हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल zoologist। आज इस शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो में मैं आपको एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने जा रहा हूँ। क्या होता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है। एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ाने से पहले एक जो शॉर्ट टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको एम्पेरिकल फार्मूला समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला जो टॉपिक है वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है? देखो, कोई आपको एक कंपाउंड दिया गया है, उसमें आपसे पूछा जाए कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी कितनी परसेंटेज है, वो कितना परसेंट प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। वो हम किसके थ्रू निकालते हैं? परसेंटेज कॉम्पोजिशन के थ्रू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसकी? ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल रहे हैं। ठीक है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का एटॉमिक वेट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम। उस पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में, उससे मल्टीप्लाई करना है अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट। एंड क्योंकि हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन की बात करें, परसेंट आ रहा है तो इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जाम्पल के लिए CO2 का ले लेता हूं मैं। CO2 का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है 44 ग्राम पर मोल। ठीक है। इसमें आपसे पूछा जाए कि कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होगी, तो कैसे निकालोगे? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 होता है। नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है? इसका एक। डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट क्या? 44 इंटू में 100। बस हो गया। अब यहाँ पे तो बेसिक मैथमेटिक्स है, वो खुद सॉल्व कर लेना, इतनी मेहनत खुद करो। ठीक है। तो ये है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अगला जो टॉपिक है वो एक्चुअली टॉपिक नहीं है, वो एक डिफरेंस है। वो आपको पता होनी चाहिए चीज, हम कब यूज करते हैं, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखो, आपने देखा होगा हम जब वेट वगैरह लिखते हैं तो कई बार हम यू भी लिखते हैं, कई बार हम जी लिखते हैं। जनरली हम जी लिखते हैं, लेकिन कई बार हम यू भी लिखते हैं। तो यू हम कब मेंशन करते हैं? यू और एएमयू। ठीक है। एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, और यू का मतलब है यूनिफाइड या यूनिट वगैरह। ठीक है। तो हम कब लिखते हैं ये? हम तब लिखते हैं जब हम एक एटम, वन एटम, और हम एटम की बात करें सिर्फ। ठीक है। वही हम जी कब लिखते हैं? जब हम वन मोल एटम, एक मोल एटम की बात कर रहा हूं मैं। हम यहाँ पे दोनों ही एटम को दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिंपल एटम है, यहाँ पे हम मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल एटम की। तब हम जी लिखते हैं। ठीक है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा जी हम कब लिखते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब स्टार्ट करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला से। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप सभी को जैसा पता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। जैसे कि ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अगर मैं आपसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछूं तो आप सभी को पता है वो क्या होगा? C6H12O6, है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एक कंपाउंड और मॉलिक्यूल में जो एटम है वो जब अपने एक्चुअल रेशो में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या हो? जब किसी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है वो एक्चुअल रेशो में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, क्योंकि उस रेशो से ही तो हमें एक फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक है। जैसे कि ग्लूकोज का ये क्या है? एक्चुअल रेशो है। ठीक है। अब इस एक्चुअल रेशो में हम जब कैलकुलेशन करेंगे ओवरऑल वेट की, ठीक है, तो वो जो वेट आता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? सम कर लेना, जो भी आंसर आए जरा कमेंट में बताना। ठीक है। बहुत सिंपल सा है, ये तो करके बता ही सकते हो। ठीक है। अब वही मैं बात करूं एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करता हूं, तो वो क्या है? जब किसी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट हो वो क्या हो? होल नंबर रेशो में प्रेजेंट हो। यहाँ पे एक्चुअल रेशो है, एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या है? होल नंबर रेशो में प्रेजेंट हो। जैसे कि ये है C6H12O6, यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 6 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं 6 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? CH2O। बस यही बनेगा। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कर देता हूं। तो ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये क्या होता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। क्या होता है आपका? एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? जो एटम्स हैं वो सिंपल होल नंबर रेशो में प्रेजेंट है। क्लियर है आपको? अब समझ में आ गया है। सिंपलेस्ट रेशो में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। एंड जब इस सिंपलेस्ट रेशो का हम वेट कैलकुलेट करते हैं, वो क्या बनता है? एम्पेरिकल वेट बनता है। क्या बनता है? एम्पेरिकल वेट बनता है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया। जैसे कि इसका जो है ना CH2O का जब हम वेट कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 30। ठीक है। वो क्या है? इसका एम्पेरिकल वेट है। आई होप आपको इतना आप समझ में आ गया होगा।
अब जरा मैं आपको एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बता देता हूँ, एक ही बता देता हूँ, वही बहुत होगी आपको समझने के लिए, बाकी तो फिर प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज्यादा आएगी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखो, पहली प्रॉब्लम है ये बगल में लिखी हुई है। ठीक है, ये मैं आपको करके बता रहा हूँ, एंड ये जो है ये मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, पूरा आपको खुद सॉल्व करना हो। तो क्वेश्चन में बोल रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से, जिनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दे रखी है 52%, 8% एंड 40%। ठीक है, ये क्या होगा 52, ये 8, ये 40। तो आपसे पूछा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल वेट, अभी निकाल के बता देता हूँ मैं आपको। ये बॉक्स बना रखा है, इसमें मैं बनाऊंगा एक टेबल। वो टेबल आपको बनानी है, जब भी आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो वो टेबल बनानी है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आएगा क्या, कौन कौन से एलिमेंट है हमारे पास। एलिमेंट कौन कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। उसके बाद जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे रखी है वो आपको लिखनी है अगले कॉलम में। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कार्बन की कितनी है 52, लिख ली मैंने। हाइड्रोजन की कितनी है 8 एंड ऑक्सीजन की कितनी है 40 है। उसके बाद आपको अगले कॉलम में क्या करना है, आपको करना है जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आई है उसको डिवाइड कर देना है उनके एटॉमिक मास से, एम से। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन कितनी है 52, तो 52 डिवाइड बाय 12 होगा। ये कितना होगा आपका 8 डिवाइड बाय, हाइड्रोजन का कितना लिखोगे 1 लिखोगे, एंड ऑक्सीजन का कितना लिखोगे 40 डिवाइड बाय 16। जो भी वैल्यू आती है वो लिख लेना, जैसे कि पहले की आएगी कुछ 4.33, कुछ लगभग इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है, हाइड्रोजन की तो 80 आएगी, एंड इसकी कितनी आएगी 16 दूनी 32, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगी 2.5। ठीक है, तो ये इतना आ गया। आगे ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आपको देखनी है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, ये है भाई 2.5 सबसे छोटी वैल्यू है। तो अगली टेबल में आपको क्या करना है, ये जो है ना इन सबको डिवाइड करना है। जो थर्ड कॉलम है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड कॉलम का जो भी रिजल्ट है उसको स्मॉलेस्ट नंबर से, उसी में से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है। तो 4.33 डिवाइड बाय क्या होगा 2.5, 8 डिवाइड बाय 2.5 एंड 2.5 डिवाइड बाय 2.5। इतना कर लिया। अब मैं ये डिवाइड करूंगा, लगभग ये डबल नहीं हो रहा, दो का डबल, तो एग्जैक्ट तो डबल नहीं होगा, 1.73 के अराउंड पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे दो दूनी चार, नहीं दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौक आठ, चार, ये लगभग आपका 3 पॉइंट समथिंग पड़ेगा 3.2। ठीक है, एंड ये तो 1 आएगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आना चाहिए राउंड ऑफ करना। देखो राउंड ऑफ करना आपको खुद से सीखना होगा, नहीं आ रहा तो बता देना, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा समझाने के लिए, लेकिन आपको राउंड ऑफ करना अच्छे से आना चाहिए। देखो 1.73 मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा तो ये लगभग लगभग 2 हो जाएगा। ठीक है, 3.2 है तो ये राउंड ऑफ करके 3 हो जाएगा, और ये तो एक ही है। ठीक है, तो ये जो राउंड ऑफ फिगर आई है ये आप यहाँ लिख लो। एक्चुअली यहाँ पे अब ये बस इसके अलावा कुछ नहीं था। ठीक है, बस ये हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल लिख दो। ठीक है, C2H3O1। ठीक है, C2H3O1 ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा। अब इसका जो वेट आएगा वो एम्पेरिकल वेट हो जाएगा, सिंपल सा है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, इसका एक फॉर्मूला है, मैं इसको जरा पहले मिटा दूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये है, जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मैं एमएफ लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसके बराबर होता है, एन इंटू में एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब यहाँ पे एन क्या होता है, ये होता है एन फैक्टर होता है। ठीक है, एन फैक्टर हर उसके लिए अलग अलग होता है, हर कंपाउंड के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो आपको दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो वो आपको निकालना होगा। एंड ये एन क्या होता है, ये इंटीजर होता है। ठीक है, ये इंटीजर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एन फैक्टर के ऊपर मैं अलग से आपको चीजें बताऊंगा क्या होता है, कैसे निकालते हैं, जब मैं आपको नॉर्मेलिटी वगैरह पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे मिटा दे रहा हूं, मैं फिर ना आपको एक अगला टॉपिक भी बता रहा हूँ इसी में, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है
आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है किसकी मदद से, जब कंबशन हो रहा हो जब, तब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो अगला टॉपिक आपका क्या बनता है, वो बनता है एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कंबशन। ठीक है, जब कंबशन हो रहा होगा तो उससे निकालना है। तो कंबशन हो रहा है, यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन से मिलकर बना है, तो CXH2। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ऐसा ही होगा। प्लस में ऑक्सीजन जल रहा है तो ऑक्सीजन की तो जरूरत होगी। ठीक है, डेल्टा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा एंड हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पर्टिकुलर वेट होगा, ठीक है, एंड वाटर का कुछ वेट होगा, वो दिया होगा हमें। उसकी मदद से हम फिर निकालेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एंड वही परसेंटेज कॉम्पोजिशन का हम यूज करके फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आपको बताना था परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकलेगी। जैसे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल गई तो बाकी सारी चीजें तो आप खुद कर लोगे। तो इसके बाद क्या करना होता है, क्या स्टेप होता है कि आपको वेट निकालना है, ठीक है, कार्बन का। तो आपको जो भी, जैसे कि कार्बन, इसमें क्या है, कार्बन का निकालना है ना, तो कार्बन का 12, टोटल कितना होता है 44। ठीक है, एंड आपको कितना वेट दिया हुआ है, जो भी आपको वेट दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, वेट गिवन। तो आपका वो वेट आ जाएगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड में। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड में आ जाएगा। एंड वही यहाँ पे आप ऑक्सीजन का तो निकालोगे नहीं, आप निकालोगे हाइड्रोजन का। ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन का क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कंपाउंड बर्न हुआ है ना, वो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ऑक्सीजन से हमें मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मैं निकालूंगा वेट ऑफ हाइड्रोजन, वो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। एंड H2O का ओवरऑल वेट कितना होता है, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, 2 है ना हाइड्रोजन, 2 होगा। H2O का ओवरऑल वेट 18, एंड जितना भी वेट गिवन हो। ठीक है, तो ये आप निकाल लोगे, ऐसे वेट निकाल लोगे, फिर इस वेट की मदद से आप परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाल लोगे। जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो आपको वेट जो दे रखा है, वेट ऑफ कार्बन अपॉन में वेट ऑफ कार्बन प्लस में हाइड्रोजन इंटू में 100। ठीक है, ये केस तब है जब आपको कोई क्वेश्चन में बोल रखा हो कि ये कंपाउंड है, उसे जला दिया गया है, हमें ये चीज मिली है, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। ये चीज तब आपको करनी है। मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ, उसकी मदद से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या बताया मैंने। ठीक है, तो पहले जरा मैं इसको मिटा दूं। देखो, ये रहा क्वेश्चन। इसमें बोले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो है CXH2। ठीक है, कंबशन अंडरगोज इन कंबशन प्रोसेस, जला दिया गया। कंबशन के बाद CO2 कितना दे दिया, 3.38, एंड H2 आपको कितना दे दिया, 0.69। ठीक है, तो आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल मास निकालना है कंपाउंड। तो आपको CO2 दे दिया ना, बस पहले तो वेट ऑफ कार्बन निकाल लो। इसमें कार्बन का वेट निकालोगे तो 12/44, कितना वेट दिया, 3.38। तो आपका कार्बन का वेट आ जाएगा सेम। ऐसे ही आप हाइड्रोजन का वेट निकाल लोगे। ठीक है, 2/18 इंटू में 0.69। तो कुछ वेट इनका आएगा, जो भी वेट आया। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्स ही मान ले रहा हूँ, एंड यहाँ ए मान लेता हूँ, एंड यहाँ पे बी मान लेता हूँ। अब आप क्या करोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना वेट आया है, वो आया है ए वेट। ठीक है, एंड ओवरऑल वेट कितना है हाइड्रोजन का एंड कार्बन का, वो होगा ए प्लस बी होगा, इंटू में 100 हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालू तो बी अपॉन में ए प्लस बी इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100। तो आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन की परसेंटेज मिल गई। अब परसेंटेज अगर आपको मिल गई, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। जो मैंने पिछला तरीका बताया था एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का, वैसे ही आपको निकालना है। टेबल बनाओ एंड सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, सो आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। बाकी ये जो क्वेश्चन है ना, दोनों सॉल्व करके बता देना मुझे। ठीक है, ये तो मैंने आपको पूरा ही बता दिया था, ये आप पूरा सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसके आंसर चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।